हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री लर्निंग। आज हम देखते हैं 9th क्लास पार्ट फर्स्ट का थर्ड लेसन पोलिनोमियल्स। फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, if the powers of variables are whole numbers, then the algebraic expression are called polynomials। इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स इम्पोर्टेंट है। अगर ये वर्ड्स का मीनिंग हमें समझ में आ गया तो पोलिनोमियल्स के लेसन भी हमें बहुत सिंपल लगेगा। फर्स्ट वर्ड इज पावर्स ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड इज होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3। ये बात हमें दिमाग में पक्का याद रखना है। होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। पावर्स ऑफ वेरिएबल समझने के लिए हमें थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिवाइज करना है। कुछ एग्जाम्पल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 3p²। इस एग्जाम्पल में जो भी नंबर है उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। नंबर को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट और जो भी लेटर है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। और वेरिएबल का जो भी इंडेक्स है उसे हम बोलते हैं पावर। इंडेक्स और पावर का मीनिंग सेम होता है। तो इस एग्जाम्पल में पावर ऑफ वेरिएबल है 2। सेकेंड एग्जाम्पल m³। इस एग्जाम्पल में कोएफिशिएंट कोई भी नंबर लेंगे, लेकिन अगर नंबर नहीं है तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं। एंड वेरिएबल इज m एंड m⁻³ तो पावर हो गई 3। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे विच आर पोलिनोमियल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, our first example is p3 minus 1/2 p2 plus p। लेकिन इस एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना है, वेरिएबल और उसकी पावर। तो इस एग्जाम्पल में वेरिएबल है p की पावर है 3, इस p में भी पावर है 2 और इसमें है 1। यहाँ कोई भी पावर नहीं दी है, कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है, पर हम इसे 1 कंसिडर करना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में हमारी पावर है 3, 2, 1 and 3, 2, 1 are whole numbers. So this expression is polynomials. Second example is m³ plus 2n² minus √3m²। इस एग्जाम्पल में या इस एक्सप्रेशन में भी हमें सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर देखना है। यहाँ है पावर 3, 2 and 2। 3, 2, 2 all these are whole numbers. So this given expression is also polynomials, first and second। Now third example is 6। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कह रहे इसमें तो वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम 6 को 6 × 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि x⁻0 = 1। सो हम इसे लिखेंगे 6 × x⁻0 और वेरिएबल है x और उसका पावर है 0 और 0 पावर है, मतलब इट इज़ अ होल नंबर। सो दिस इज अल्सो एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल। फोर्थ एग्जाम्पल है 1/y - 3। अब 1/y को हम कैसे लिखेंगे, y⁻² -1 - 3। इसमें वेरिएबल है y और उसकी पावर है -1। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या देखा है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, लेकिन -1 होल नंबर में नहीं आता है। सो दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। फिफ्थ एग्जाम्पल, √y + 5। √y को हम कैसे लिखते हैं, y⁻² + 5। इस एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल है y, उसकी पावर है 1/2 एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। 6, -7, 0 एंड √3 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। इसमें एक बात हमें ध्यान से देखना है, ऑल दीज आर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल ये निगेटिव है, लेकिन निगेटिव नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -7 × x⁻0। तो इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि
अगर कोई सिंगल नंबर आता है देन दीज आर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और एक बात, 0 आर आल्सो इंक्लूडेड इन पोलिनोमियल्स। Our next point is types of polynomials based on number of terms। कि जितने टर्म्स है उसके हिसाब से 3 टाइप्स है, जैसे कि मोनोमियल्स, इन मोनोमियल्स देयर आर ओनली 1 टर्म, इन बाइनोमियल देयर आर 2 टर्म्स एंड इन ट्राइनोमियल देयर आर 3 टर्म्स। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल के एग्जाम्पल, फर्स्ट इज 2x, तो इसमें एक ही टर्म है, तो we call this algebraic expression monomials। Second example is 5, only one term, so we call it monomials। Binomials, binomials में आते हैं दो टर्म्स, जैसे कि x स्क्वायर एक टर्म और x सेकेंड टर्म। हमको सिर्फ काउंट करना है फर्स्ट सेकेंड, 2 टर्म्स आती है तो हम उसे बोलेंगे बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में आते हैं 3 टर्म्स, जैसे कि हमने काउंटिंग किया 1 2 3। इस एक्सप्रेशन में 1 2। ओके, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सबसे पहले हम जान लेते हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब क्या। 1 वेरिएबल मीन्स सिंगल वेरिएबल अगर एक्सप्रेशन में यूज़ किया गया हो तो उसे हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ x इस वेरिएबल का यूज़ किया है, तो ये एग्जाम्पल हो गया पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ y इस एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया, तो ये भी एग्जाम्पल हुआ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नाउ वी विल सी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमें देखना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसके लिए हमें जो भी वेरिएबल्स है उसके हमें पावर देखना है। इसमें है 7, पावर है 7 4 एंड 9 की हम पावर कंसिडर करेंगे 0, और इसमें जो भी हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सो इन दिस एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 7। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल नेक्स्ट एक्सप्रेशन में वही करना है, हमें वेरिएबल की पावर्स देखनी है 5 2 और यहाँ होगा 0। इसमें हाईएस्ट पावर है 5, सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 5। इतना सिंपल है कि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट 10 के हम कोई भी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने लास्ट पॉइंट में ही देखा कि 10 को हम किस तरह, कोई भी सिंगल नंबर है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू 3। सो इस एग्जांपल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया 0। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। जैसे कि हमने 10 में देखा, कोई भी अगर नंबर है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल तो उसकी डिग्री हमेशा 0 आती है। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि कोई सिंगल नंबर है और वेरिएबल नहीं, तो उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गई 0। नेक्स्ट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन मान लो हमें 0 दिया है, सिर्फ 0 दिया है और उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा है, तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है, तो इसको हमको याद रखना है। ओके, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए हो, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में m एंड n ऐसे 2 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं। अब हम इसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, हमें इसमें करना है सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स मतलब m और n की जो भी पावर्स है उसकी एडिशन करना है। अब फर्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसमें हम 3 + 6 हो गया 9, यहाँ है 2 एंड 3, 2 + 3 = 5 mn। यहाँ हमें 1
और n की भी पावर 1 कंसिडर करना है। 1 + 1 हो गया, तो सबसे हाईएस्ट पावर हो गई 9। सो इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9। सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। एक्स की पावर आ गई 1, वाई की भी आ गई 1, जेड की भी आ गई 1। इनकी सम हो गई 1 + 1 + 1 = 3 एक्स वाई। यहाँ भी कोई पावर नहीं दी, 1 + 1 हो गया 2। और जेड की भी पावर नहीं दी है, लेकिन हमको पता है हमें यहाँ 1 कंसिडर करना है, ठीक है। सो इन दिस एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 3। तो बच्चों अब तक तो हमने इतने पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।